बैरिकेड के राज्य सरकार विधान परिषद में सदस्य प्रसाद लाड से गाली गलौज के आरोप में सदन से 5 दिनों के लिए निलंबित किए गए विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे के समर्थन में कई लोगों ने मंत्रालय में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारियां दी। शिवसैनिक उद्धव गुट के कट्टर शिवसैनिक शरीफ देशमुख तथा फरद देशमुख की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में सभागृह के इस निर्णय का जमकर विरोध किया गया। मैडम, जिस तरीके से आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मंशा थी, किस लिए प्रदर्शन किया आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज प्रोटेस्ट के वक्त जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो किसी पार्टी से नहीं थे। वो यहाँ के मुंबई के रहने वाले दानवे माननीय अंबादास दानवे साहब के यहाँ के समर्थक थे, जिनकी दानवे साहब ने किसी न किसी तरीके से मदद की है, उन्हें हर काम में उनको सपोर्ट किया है। तो वो लोग थे जो दानवे साहब के समर्थन में यहाँ आए। जिस तरीके से दिखी नोक-झोंक दो नेताओं के बीच में दिखी गई थी, और उसको लेकर क्या कहोगे? प्रसाद लाड ने यह भी कहा कि उन्होंने जो है दानवे साहब ने उनकी मरी हुई माँ के बारे में भी कुछ कहा है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, आप लोग जब सभागृह में होते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों के चलते आप लोगों में बहस होती है, और वो बहस के बीच जब गुस्सा बढ़ता है तो गुस्से में कहीं ना कहीं ऐसे गलत अल्फाज निकल जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गुस्से में निकले हुए अल्फाज वो कहीं ना कहीं हमारी मर्जी से नहीं निकलते हैं। लेकिन प्रसाद लाड जी से मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि उनके पार्टी के तो काफ़ी बड़े लीडरों ने अपने होशो हवास में, उनकी स्पीच में, उनके भाषण में माननीय उद्धव साहब को नकली संतान कहा है। तो क्या ये उनकी माँ का अपमान नहीं हुआ? तो मैं प्रसाद लाड जी से कहना चाहती हूँ कि उस वक्त आपका ज़मीर नहीं जागा कि उस वक्त जब उनकी माँ का अपमान हुआ तब आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसी घटिया राजनीति के लिए किसी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। अभी आपकी डिमांड क्या है? जिस तरीके से दानवे साहब को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ऐसी खबर सामने आई है, तो प्रसाद लाड को सस्पेंड नहीं किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी ये मांग है कि जिस तरह से एक तरफ की सुनवाई करके दानवे साहब को 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है, उसी तरह प्रसाद लाड जी को भी निलंबित किया जाए, या फिर दानवे साहब की तरफ से भी उनकी सुनवाई की जाए। ऐसा है कि दानवे साहब पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करने के लिए पक्ष नेता है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं, जो इसके सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये जितने समर्थक उनके खिलाफ इस राज्य सरकार के खिलाफ निषेध कर रहे हैं, इसलिए निषेध कर रहे हैं कि राज्य सरकार जब उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने जो ठहराव हो रहा था, उस वक्त अपोजिशन वाले जो विरोधी पक्ष के लोग थे वो बोल रहे थे कि इस चर्चा पे आ जाओ करके, लेकिन वो चर्चा पे नहीं आते हुए उन लोग ने वो ठहराव पास करके इनको 5 दिन के लिए निलंबित किया गया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकशाही है, दोनों पार्टी का सुनना चाहिए और फिर रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन ये जो है, जहाँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये दड़पशाही करती है, लोकशाही के खिलाफ काम करती है, लोगों का सुनते नहीं। इसके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया। ये सरकार ने एक स्कीम निकाले हैं लड़कियों के खिलाफ में, तो 1,500 रुपया जो भरना है, हर महीना 1,500 रुपया लड़कियों को मिलेगा। उसके लिए क्या कहना है आपको? ये तो लाड़की बहन योजना है, ये खाली 2 महीने के लिए जो है गुड़ लगाया हुआ है कोनी पे। ये कुछ होने वाला नहीं, इम्प्लीमेंट होने के लिए उसको 1 महीना 1-1.5 महीना जाएगा, फिर वो मिलेगा। 1 महीने में तक उनको पेंशन मिलेगी। उसके बाद में सरकार आ जाएगा, ये हो जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, कोर्ट ऑफ कंडम लग जाएगा, आचार संहिता आ जाएगी, सारे मामले। उधर से पहले तो ऐसा था कि केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लॉलीपॉप दे रहे थे, अभी ये जो शिंदे सरकार है ये लॉलीपॉप दे रही है महाराष्ट्र के लोगों को। लेकिन हमारी बहनें जानती है कि ये सब पूरा लॉलीपॉप है, ये लाइन में लगाने से बेहतर है तो अपना खुद काम करें, और उनको मालूम है किसको वोट देना है। जिस तरीके से फरद जी ने अभी कहा कि भाजपा के नेताओं ने, एनडीए के कुछ घटक दल के नेताओं ने उद्धव साहब को भी नकली संतान कहा, तो क्या ये उनकी माता का अपमान नहीं हो? तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। ये जब किसी के बारे में उद्धव साहब के बारे में हो, या किसी के माँ के बारे में क्यों कहना चाहिए? बिल्कुल ये अपमान है ना। तुम दूसरे की माँ का अपमान कर दो, तुम्हारे को किसी ने बोल दिया तो, अरे लेकिन क्यों दिया? तुम अगर उधर से इशारतन तुम अगर नहीं बात करते, माननीय आमदार लाड साहब अगर वो नहीं करते, इशारे नहीं करते, ऐसे हाथवारे नहीं करते, तो ये रिएक्शन नहीं आता। ये एक्शन का रिएक्शन हुआ है, दानवे साहब की तरफ से हुआ है ना, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ है, ये उन लोगों ने मानना चाहिए।
जिनकी खुद ही पार्टी के लीडर्स सभी माओ बहनों का अपमान करते हैं, वो दूसरे से उम्मीद रख रहे हैं कि उनकी माँ बहनों का अपमान ना किया जाए। पहले मेरी तो ये गुजारिश है कि पहले वो खुद अपने लीडरों को बताए कि किस तरह से माँ बहनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बाद में वो किसी से ही उम्मीद रखें। धन्यवाद।